If you are preparing for the UIIC exam, this video is for you. ये आज की जो वीडियो होगी ये आपकी एक सिलेक्शन स्ट्रेटजी होने वाली है, ना कि आप ये सोच रहे हो कि ये 45 डेज की जो स्ट्रेटजी होने की यही आपकी इनफ रहेगी और इसी से एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी टाइम से उन्हीं के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप 45 डेज में कैसे निकाल सकते हो एग्जामिनेशन, लेकिन वही स्टूडेंट निकाल पाएंगे जिसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है, जो शुरू से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है 45 डेज को कैसे कैसे बाइफरकेट करना है 5 सब्जेक्ट्स में। तो 5 सब्जेक्ट को आप कैसे डील करोगे, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कब कब पढ़ना है, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए जानते हैं। अब आपको पता है 45 दिन 45 डेज है, लगभग फरवरी में इनका एग्जामिनेशन हो जाएगा यूआईसीसी का आपका। अब इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आप देख भी सकते हो कि 10 डेज और 35 डेज में। लास्ट के 10 डेज आप क्या करोगे, सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, है ना, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बन जाएगी। यहाँ पे उसका एनालिसिस करोगे उसी दिन, और साथ में जो भी आपका टॉपिक, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसका रिवीजन करोगे। अब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे कि आप गलत कर रहे होंगे। उन गलत क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रिवाइज करना, देखना है कि कहाँ आपने ब्लंडर किया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपने पढ़ लिया फिर भी गलत हो रहे हैं, तो वो चीजें आपको वहां पे एनालाइज करनी पड़ेगी, कैसे आपको उसको कवर करना है। नेक्स्ट इज द, अब इन 35 डेज को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस पर बात करते हैं। 35 डेज में आप करंट अफेयर्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, करंट अफेयर्स में आपको मेरे अकॉर्डिंग पर डे 2 घंटे देने हैं। 2 आवर्स का मैंने यहाँ पे एक यूज रखा टाइम का, जिस वजह से आप हर एक चैप्टर को भी कवर करते रहोगे। और मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ 45 दिन में एग्जाम क्लियर होगा। ऐसा नहीं होता कहीं भी, है ना। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं का एग्जाम क्लियर होता है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है 45 डेज में तभी आप थोड़ा सा रिफाइन हो पाओगे जब आपकी थोड़ा सा बेस बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आपको पता है कि लगभग 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स आने वाला है। इसमें लगभग अगर हम बात करें तो 70 to 80 पेजेस पर मंथ जो है बंडल में होते हैं। किसी भी पीडीएफ में आप खोल कर देखोगे तो लगभग 70 से 80 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, और डेली का आपको 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। तो आपको डेली 1 घंटा और 1 घंटा इसको रिवाइज करने में जाएगा, ठीक है। ये बेसिक जाने वाला है 2 घंटे आपका यहाँ पे। या आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो तो आपके शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 1 घंटा रिवाइज करने में, है ना। अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाह रहे हो, 70 to 80 पेज रिवाइज नहीं करना चाह रहे हो, तो आपके खुद के नोट्स जो होंगे, शॉर्ट नोट्स, उससे आप ये कवर करोगे, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ से। और सेम जैसे मैं बता रहा हूं अभी आपको कि 5 डेज जो है आपका रिवीजन रहेगा एक तरह से, और लास्ट के 2 डेज मतलब कि यहाँ पे सैटरडे और संडे वीकेंड वाला जो पार्ट है आपका, वो आपका सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट जाएगा, है ना। उसमें आप सैटरडे संडे को आप रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का और करंट अफेयर्स का आप उसमें क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे स्पेसिफिक, है ना, उतने ही क्वेश्चंस का। उससे क्या होगा कि जो भी आपने यहाँ 5 डेज रिवीजन किया है या रिवाइज किया है, जो कुछ नई चीजें सीखी हैं, वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे, देख पाओगे कितना मैं सीख पाया हूँ वहां पे। उससे फायदा ये होगा कि आपका कुछ भी चीज भूलोगे नहीं आप, और वो चीज कवर भी होती जाएगी वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी द जो सब्जेक्ट है वो है आपका रीजनिंग। और यहां भी आपको पता है कि यहां भी मैंने आपके लिए 2 ही घंटे रखे हैं, 2 आवर्स का। इसमें देखो बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से किया है कि सिंगल लाइन क्वेश्चंस होंगे कुछ, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सिंगल लाइनर के आते हैं, है ना। वो क्या करो आप इसमें पर डे के हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे सिंगल लाइन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस कर लिया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग या फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए इसमें, है ना। वो जो क्वेश्चंस होंगे, या फिर इसमें इनइक्वालिटी होगी, है ना, सिलोजिज्म हो गया, वो वाले क्वेश्चंस आप क्या करोगे, ब्लड रिलेशन में कवर करोगे। सिंगल लाइनर इक्वेशंस जो होती हैं या सिंगल लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं, उनमें आप ये कवर कर लोगे कैटेगरी 1 में, है ना। डे 2 अगर हम बात करें, फिर यहाँ कोडेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर कर सकते हो आप, है ना, जिसमें जो कैटेगरी 1 है उसी का कोडेड बनता है ना। क्योंकि आपको पता है जो यूआईसीसी का एग्जाम है, दिस इज द वी कैन से कि वन एग्जाम है, एक ही एग्जाम है। सो वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में ही जाएगा, है ना। कोई मेंस नहीं है, कोई प्री नहीं है, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लाई करेगा। तो कोडेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं उसी पे फ्रेम होंगे, ठीक है। थर्ड जो होगा वो आपका मशीन इनपुट आउटपुट या डेटा सफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप टैकल करोगे।
साथ में फोर्थ में आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। फिफ्थ डे आप क्या करोगे, फिफ्थ डे आप दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर जाओगे सिंगल लीनियर इक्वेशन। और लास्ट के 2 डे फिर सैटरडे संडे आया, उन सैटरडे संडे में फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे सेक्शनल या सब्जेक्ट वाइज, तो वहां से वो क्लियर होती रहेंगी चीजें, है ना। और वो जो आपका एरिया है रीजनिंग वाला वो वहां पे क्लियर होता रहेगा। अब मैंने जैसे जैसे बाइफर्केशन किया है तो आप ध्यान रखो 2 आवर्स का रखा है मेरे को, है ना, 2 घंटे का मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए बफर। अब 2 घंटे जो रखा है मैंने 2 आवर्स का, लगभग 4 मैंने 2 घंटे के स्लॉट रख दिए आपके लिए। टोटल हो गया 8 घंटे, 8 आवर्स की स्टडी आपकी होगी। लेकिन ये अपने आप को आप अलग अलग टाइम पे कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो आप कभी भी मान लो सुबह उठते हो मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में क्या होता है माइंड फ्रेश होता है, तो उस टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, बट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, नो डाउट, है ना, कोई इशू नहीं है उसमें। बस आपको रखना है कि बीच में गैप भी मिलता रहे और मेरा स्लॉट बनता भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी द क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स। अब इसमें देखो इसमें जो चीजें रहेंगी वो रहेगी स्पीड मैथ, है ना। स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं काफी सारे देखने को मिलेंगे आपको। और स्पीड मैथ्स में क्योंकि कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व रहती है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको स्पीड मैथ्स में देखने को मिलेंगे। तो ये कैटेगरी 1 होगी जिसको आपको फास्ट करना होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, अब ये अगर देखो तो आप प्री के हिसाब से क्वेश्चन इजी होते हैं, मेंस के हिसाब से थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के। अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, जितने भी आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस, CISI, है ना, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। जो फोर्थ कैटेगरी जाएगी वो जाएगी आपको Q1 Q2 एंड डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस। अब क्वांटिटी कंपैरिजन और डेटा सफिशिएंसी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फोर्थ कैटेगरीज में लाई कर रहे हैं। फिफ्थ कैटेगरीज में आप दोबारा से यहाँ पे मूव करोगे, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रैक्टिस के बेसिस का नाम क्या है, मतलब व्हाट इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए हो तब आप क्वेश्चन पे मूव करो। उससे फायदा ये होगा जब आप क्वेश्चंस मल्टीपल तरह के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, उससे फायदा ये होगा कि हर तरह का आपको आइडिया लग गया कि ये भी हो सकता है, इस टाइप का ये भी हो सकता है। परसेंटेज का यूज सिर्फ एक चैप्टर में नहीं बाकी चैप्टर्स में भी हो रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज भी आपने सीख लिया, है ना, वो तभी आप यहाँ पे चीजें कवर कर पाओगे। साथ में इसमें भी संडे सैटरडे जो रहेगा, 2 लास्ट के वीकेंड वाले डे, उनमें आप क्या कर रहे होंगे, उसमें आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे सेक्शनल वाला। लास्ट के 10 दिन मैंने बताया फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें आप पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, 5 के 5 सब्जेक्ट रहेंगे। 2 दिन जो है आप सैटरडे संडे सिर्फ सेक्शन मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, सिंपल इतना ही आपको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें मैं बात करूं तो आपकी इंग्लिश वाला जो चैप्टर है, इंग्लिश में RC और ग्रामर रूल्स, है ना, और साथ में कंप्यूटर। कंप्यूटर तो मैंने आपको बता दिया कि अलग से कवर करने की डेली बेसिस पे जरूरत नहीं है आपको कि आप डेली डेली कंप्यूटर को रिवाइज कर रहे हो, नहीं। क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस होंगे तो इनको आप क्या कर सकते हो, वीकेंड पे कर सकते हो, है ना, वीक डेज पे आप इसको कर सकते हो, वीकेंड पे कर सकते हो। उसमें भी सैटरडे संडे का दिन जो है वो इनफ रहेगा आपके कंप्यूटर वाले पार्ट के लिए, आराम से इसको कवर कर सकते हो आप, है ना। इसमें आप बेसिक चीजें कोई भी बुक से आप कवर कर सकते हो कंप्यूटर को, और उसके मल्टीपल क्वेश्चंस कवर कर लेना बस, है ना, क्वेश्चंस के हेल्प से कंप्यूटर आपका आ जाएगा। इंग्लिश में स्पेशली RC को बड़े अच्छे से कवर करना पड़ेगा क्योंकि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए RC इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कम से कम 2 RC या 3 RC तो दिखाई देंगे आपको एग्जामिनेशन में। और ग्रामर रूल्स पे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना, मतलब मैं बात करूं तो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपको देखेंगे, एरर्स वाले, स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को पड़ेंगे ग्रामर रूल्स के ऊपर जो आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देंगे, UIIC के एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपको पता है ये असिस्टेंट का एग्जाम है और सिंगल लेवल एग्जाम्स है, कोई भी मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग है ऑब्वियसली। तो अब ये सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में होता क्या कि ये जब भी ऐसे एग्जामिनेशन दिखाने को मिलते हैं तो उसमें क्या होता है प्री और मेंस के बीच में एग्जाम लाई करता है कहीं ना कहीं, है ना। मॉडरेट लेवल मान सकते हो आप कि थोड़ा सा प्री भी दिखेगा, थोड़ा सा मेंस भी दिखेगा, है ना। तो इस वजह से आपको मल्टीपल लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, दोनों तरह के, प्री के भी और मेंस के भी। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से जाते हो 45 डेज की स्ट्रेटजी से, तो आई थिंक सो आपका एग्जाम तो क्लियर हो गई। बट आई वॉन्ट टू रिपीट दिस अगेन
कि दिस इज नॉट ए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि आप आओ और एकदम से इसमें तूफान मचा दो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप फ्लो में होंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन के, तभी ये वर्क करने वाली है। ऐसा नहीं है कि 45 दिन में एग्जाम क्लियर हो जाएगा स्क्रैच से अगर आप कर रहे हो तो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और ये बीच में आ गया है एग्जाम, तो आई वॉन्ट सजेस्ट एवरीवन कि इस एग्जाम को अपियर होना, इसमें सब के सब, और अपियर हो रहे हो तो इस स्ट्रेटजी से अगर आप जाते हो तो आई कैन कंफर्म यू गाइस कि आप आराम से क्लियर कर लोगे इस एग्जामिनेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बाय बाय, टेक केयर, तुरंत कमेंट कीजिए। सी यू गाइस।